हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मौर्योत्तर काल। तो जब मौर्य काल ख़त्म हुआ धीरे धीरे, तो उसके बाद में मौर्योत्तर काल प्रारंभ हुआ। मौर्योत्तर काल में भारतीय संदर्भ में देखें तो सुंग वंश, कण्व वंश और शातवाहन वंश ने शासन किया, और विदेशी में देखें तो इंडो ग्रीक, शक और कुषाण ने शासन किया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। 184 ईसा पूर्व लगभग इस समय तक इसने शासन किया था। इसका एक सेनापति था पुष्यमित्र सुंग। तो उसने वृद्धृत की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था सुंग वंश। जो पुष्यमित्र सुंग था उसने सेनानी की उपाधि धारण की थी। इसके शासनकाल में विदर्भ के शासक ने विद्रोह कर दिया था। तब इसके पुत्र अग्निमित्र ने वहां संभाला और विदर्भ को मगध में मिलाया। कालिदास की एक रचना है मालविका अग्निमित्र, तो वे यही अग्निमित्र है। इसमें नायक यही पुष्यमित्र पुत्र अग्निमित्र था, जो मालविका अग्निमित्र में नायक था। अब माध्यमिका और साकेत, माध्यमिका चित्तौड़ राजस्थान में और साकेत अयोध्या में इस समय यवनों ने आक्रमण किया था इन स्थान पर। ठीक है। पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। एक अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित पतंजलि था। पतंजलि महाभाष्य ग्रंथ की रचयिता है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। महाभाष्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? पतंजलि। पाणिनि की पुस्तक क्या है? अष्टाध्यायी। राजनीति सत्ता का प्रमुख केंद्र क्या था? विदिशा। तो सुंग वंश के समय, पुष्यमित्र सुंग के समय राजनीतिक सत्ता का जो केंद्र था वह विदिशा था। ठीक है। सुंग वंश के शासक भागभद्र के शासनकाल में तक्षशिला के यवन शासक एंटियाकिल्स के अपना दूत हेलियोडोरस को विदिशा भेजा। हेलियोडोरस ने क्या किया था? गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसमें पहली बार भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवधूति। 75 ईसा पूर्व इसके अधिकारी वसुदेव कण्व द्वारा देवधूति की हत्या कर दी गई और इसके बाद कण्व वंश की स्थापना कर दी गई। देखो, शुंग वंश जो था वो ब्राह्मण वंश था, ऐसा माना जाता है। तो अब जो उसकी हत्या जब कर दी गई देवधूति की वसुदेव कर्ण द्वारा, और नए वंश कण्व वंश की स्थापना की गई, तो कण्व वंश को भी ब्राह्मण वंश माना जाता है। इस वंश में 4 शासक हुए हैं। अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। ठीक है। अब देखिए सातवाहन वंश के बारे में। तो सातवाहन वंश भी ब्राह्मण वंश था। इसके संस्थापक सिमुक थे। लगभग 30 ईसा पूर्व उसकी स्थापना की गई थी सातवाहन वंश की, सिमुक के द्वारा। प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था सातवाहन वंश में? सातकर्णी प्रथम था। सातकर्णी प्रथम द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। और सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी था। 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक शासन किया था। इसकी उपलब्धि क्या थी? इसने शक शासक कौन? नहपान, उसको हराया था। ब्राह्मण धर्म का कट्टर अनुयायी था। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, लगभग 130 ईस्वी से लगभग 150 ईस्वी तक इसने शासन किया था। एक शासक थे हाल, उनका ग्रंथ है हाल ग्रंथ। हाल के द्वारा लिखा एक ग्रंथ है गाथा सप्तशती, जिसकी भाषा क्या है? प्राकृत। ठीक है। हमें जानकारी मिलती है अंतिम योग्य शासक कौन था? यज्ञश्री सातकर्णी। इंडो ग्रीक का मतलब क्या है? इंडिया, और ग्रीक के जो लोग हैं उन्हें इंडो ग्रीक कहा गया। शक को जो है सिथियन नाम से जाना जाता है। पहलव को जो थे वो ईरान से आए थे, इसलिए उन्हें पार्थिव नाम से जाना जाता है। और कुषाण जो हैं वो कौन सी जाति के लोग थे? यूची जाति के लोग थे। ठीक है। अब देखें शक के बारे में। तो महाराष्ट्र और उज्जैन, इन 2 जगह शक ने अपना स्थान रखा था। तो महाराष्ट्र में जो थे वो क्षहरात वंश के थे, जिनका शासक कौन था? भूमक। और उज्जैन में कौन थे? कार्दमक वंश के थे, जिनका शासक था चष्टक। क्षहरात वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? नहपान। और कार्दमक वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? रुद्रदामन। लगभग 130 से 150 ईस्वी तक इसने शासन किया था। तो जो ये शहरात हैं, शहरात वंश के प्रसिद्ध शासक नहपान हैं।
इन्हीं को गौतमी पुत्र शातकर्णी द्वारा हराया गया था। और कार्दमक जो ये रुद्रदामन है, इनको चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य द्वारा हराया गया था। रुद्रदामन जो है, इनका अभिलेख है 150 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा एक अभिलेख हमें मिला है, जूनागढ़ अभिलेख, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पुष्यगुप्त वैश्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। और इसका जो पूर्ण निर्माण है वह अशोक ने करवाया था, एक यवन व्यक्ति तुषाश के द्वारा। और रुद्रदामन ने भी इसका जीर्णोद्धार किया था, शुदिशा के निर्देशक में बनवाया था। स्कंदगुप्त ने किया था। पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालिक जो था उसने करवाया था स्कंदगुप्त के समय में। ठीक है, शक शासक को गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा हराया गया था। हमने देखा था अभी रुद्रदामन को। पहले में देखें तो एक राजा था गोंडोफर्निस, उसने गोंडोफर्निस वंश की स्थापना की थी। ईसाई धर्म का प्रचारक आया था उस समय, सेंट थॉमस। और उस समय का एक अभिलेख है जो हमें मिलता है, तख्ते बही अभिलेख, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि पेशावर जिले जो हैं के निकट हमें ये मिला है। और हमें जानकारी मिलती है कि गोंडोफर्निस जो था उसने लगभग 26 वर्ष तक शासन किया था। आगे देखें कुषाण वंश के बारे में, तो कुषाण मध्य एशिया में पश्चिम चीन के यूची जाति के लोग थे। लगभग 165 ईस्ट पूर्व में पश्चिमी चीन से खदेड़ जाने के बाद उनकी एक शाखा अफगानिस्तान यानी बैक्टीरिया चली गई, जबकि दूसरी शाखा तिब्बत आ गई। इसी दूसरी शाखा ने भारत पर आक्रमण किया था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैडफिसिस था। इसके बाद अगला शासक विम कैडफिसिस बना। वास्तविक संस्थापक जो है विम कैडफिसिस को माना जाता है। इसने भारत के गांधार, पंजाब व मथुरा क्षेत्रों पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में लिया था। यह शैव धर्म को मानता था। इसने तांबे की मुद्रा में एक तरफ शिव, नंदी व त्रिशूल तथा दूसरी तरफ महेश्वरा शब्द अंकित करवाया था। अब जो कुषाण वंश है इसका एक प्रसिद्ध शासक हुआ कनिष्क। तो कनिष्क के बारे में देखें तो कनिष्क सर्वाधिक प्रसिद्ध कुषाण शासक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया था। इसी उपलक्ष्य में कनिष्क द्वारा शक संवत का आरंभ हुआ था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। लगभग पहली शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति वसुमित्र जो थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और अश्वघोष जो थे उन्होंने उपाध्यक्ष थे इस चौथी बौद्ध संगीति का। और इस समय हीनयान महायान 2 शाखा में बट गया था। कनिष्क के समय में मथुरा कला और गंधार कला का जन्म हुआ था। मथुरा कला में विषय वस्तु भारतीय थी, अलंकरण भारतीय। गंधार कला में विषय वस्तु भारतीय, अलंकरण यूनानी थे। इसका अन्य नाम इंडो ग्रीक शैली भी है। ठीक है, कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए, क्योंकि उस समय हिंदुकुश पर्वत के पास सोने की खानों का पता चला था। कनिष्क के दरबार में विद्वान कौन कौन थे? पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा। ठीक है, नागार्जुन एक बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। वसुमित्र भी एक बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। चरक एक आयुर्वेदाचार्य थे। इन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ की रचना की। अब देखें रेशम मार्ग सिल्क रूट के बारे में, तो यह चीन के रेशम अपार को यूरोप, ईरान तथा मध्य एशिया से जोड़ता था। इस मार्ग का दक्षिणी भाग हिंद महासागर से गुजरता था और उत्तरी मार्ग कश्मीर तथा हिंदुकुश पर्वत को पार करके गुजरता था। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था तथा रेशम मार्ग के होने वाले व्यापार पर कनिष्क कर वसूलता था, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। कनिष्क की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिस कारण इसके छोटे छोटे सामंत अलग होने लगे। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वसुदेव की चर्चा मिलती है। इसी वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना की थी। आपको वीडियो कैसा लगा? कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किस तरह की वीडियो चाहिए इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।